हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की आपकी जो बॉटनी है उसके बारे में। बॉटनी का आप जो टाइटल है वो देख सकते हैं, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं और टाइटल आप इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। और पेपर कोड भी आप पूरा चेक कर लें, उसके बाद ही आप देखें। अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन ये पेपर जो है कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये CCSU यूनिवर्सिटी का है, यानी आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जिसे आप पहले मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस के, अगर आपका सिलेबस सेम है, सबका सिलेबस सेम है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ये आपकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए हैं, पर जो आपके CCS वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इस बार भी आप उनके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि पूछे जाए, ठीक है। तो आप पेपर टाइटल और पेपर कोड आप मैच कर लें, उसके बाद आप वीडियो देखना चालू करें। सेक्शन ए के बारे में हम बात करेंगे। तो सेक्शन ए आपको पता ही है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं 75 जो शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है धूम्रक क्या है, ठीक है। इसको आप फ्यूमिगेटरीज कहते हैं, फ्यूमिगेटरीज, मेटागेटरीज, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हाइपोपोनिक्स, जो आपकी वाटर में फार्मिंग होती है, वो पूछी जाती है। इसके बाद प्रोवोलिफिया स्पेक्टिना का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो पूछा गया है। इसके बाद आपको बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड यूज़ ऑफ टर्मेरिक, हल्दी के गुण के बारे में पूछा गया है, और उसके वनस्पतिक नाम और कुल के बारे में पूछा गया। ये जो है आपके क्या करना है इनको, जो आपके फर्स्ट यूनिट में जितने भी आपको मेडिसिनल प्लांट दे रखे हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा जिसमें उनके आप बॉटनिकल नेम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपका जो को करिकुलर होता है, को करिकुलर या फिर स्किल डेवलपमेंट का एक होता है आपका, उसमें भी आपको बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं। तो आप अपने इसी पेपर में याद कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी आपको पूछे जाते हैं और उसमें भी आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद है फार्माकोपिया, ये भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट ही होगा, इस बार भी पूछे जाए। जो वैसे 5 नंबर, ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं 3-3 नंबर वाले, इनका कम ही चांस होते हैं रिपीट होने के। पर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हल्दी वाला है, तो अगली बार आपको तुलसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, या मेडिसिनल प्लांट नीम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उससे रिलेटेड आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। ये 200 शब्दों में देना होता है, 7.5 नंबर मिलते हैं आपको करने पर। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मूल्यांकन करने के लिए भी पूछा गया है आपसे। ये आपको रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि 7.5 नंबर वाले की उम्मीद होते हैं रिपीट होने के, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका पादप प्राकृतिक उत्पाद क्या है, यानी प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स तो आपको आपकी सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। और इनके क्या क्या बारे में, किसी एक प्राकृतिक उत्पाद के निष्कर्ष और लक्षण का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। अब आता है आपका 8th क्वेश्चन, ये भी आपका 7.5 नंबर वाला ही होता है। 7.5 नंबर में 3 पूछे जाते हैं, इसमें पूछा गया है फॉरेस्ट डाइवर्सिटी के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में, ठीक है। और इसके पवित्र उपवनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो पवित्र उपवन होते हैं वो आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। 3 नंबर में भी आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको ये तैयार करना है। इसके बाद आता है सेक्शन सी, ये आपका गेम चेंजर होता है, 15 नंबर का होता है ये, ठीक है। ये आपको वैसे 500 शब्दों में देना होता है, ठीक है। 3 नंबर, 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, 15 अंक मिलते हैं आपको। तो इसमें है वेबिलोव द्वारा प्रतिपादित पादप विविधता के मुख्य केंद्र कौन से हैं, सतत विकास के उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। ये आपको, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको कराया हुआ है। इसके बाद आपके जो फर्स्ट या सेकंड यूनिट में आपके राइस, टमाटो और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लीची वगैरह भी दी हुई हैं, उनके बारे में आप बस एक बार ये देख लें कि उनका बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम देख लेना है आपको। उनकी फैमिली देख लेनी है, फैमिली क्या है, स्पीसीज देख लेनी है 2-1, ठीक है। उसके बाद आपको ये इनके बारे में पता तो होगा, इनकी खेती कौन से सीज़न में की जाती है, कैसे की जाती है, या इनको कितने पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये वाला लिखना होता है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आपको पता होगा कि इसके अल्कोहल में यूज़ होता है,
इसको केचप बनाने में वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलोए और सदाबहार प्लांट, ठीक है, इनके बारे में भी आपको देख लेना है। हिंदी में आपको चावल, टमाटर, आंवला, एलोए, सदाबहार प्लांट, ठीक है। 11th क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आता है। ये आपको दोनों बार रिपीट हुआ है, 2 बार आपके पेपर में दोनों बार पूछा गया है IPR। पहले आपका 7.5 नंबर में पूछा गया था और इस बार आपका 15 नंबर में पूछा गया है। IPR से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इनके प्रकारों के बारे में चर्चा कीजिए। इसके बाद आपको आती है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल विद रेफरेंस टू इम्पोर्टेंट इथिनोबॉटनी इन इट। चिकित्सा की जो भारतीय प्रणालियाँ हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसमें एथिनोबॉटनी के महत्व के बारे में संदर्भ में विस्तार करना है। इसमें आयुष और सिद्धा जो वाला है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 13 क्वेश्चन यानी आपके लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, पादप संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण में जनजातीय लोगों और उनकी परंपराएं किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, ये ट्राइबल वाली जो यूनिट है आपकी, ट्राइबल वाली जो यूनिट है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ट्राइबल से ये रिलेटेड है। एक तो उनके संरक्षण के बारे में और वो अपनी जो मेडिसिनल प्लांट है उसका यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा है। बस ये 2 जो क्वेश्चन है वो उस यूनिट में से आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उनको सबको एक बार एनालाइज करके आप अपनी एक कॉपी पे उसको सबको लिख लीजिएगा। जो आपके रिपीट हो रहे हैं उनको आप अच्छे से लिख के और फिर उनको अपनी पेपर पे उनके नोट्स अपनी नोटबुक पे उनके नोट्स बनाइए और उनको तैयार करना चालू कर दीजिए। लगभग 1 मंथ है आपके पास, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। तो और CCS वालों से बहुत ही ज़्यादा है कि इसको अगर आपने देखा है और आप छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।